हेलो डियर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, अगर किसी भी बच्चे को क्लास 12th के बाद रिसर्च फील्ड में जाना है और उसका साइंटिफिक अप्रोच है, बेसिक साइंस में वो आगे रिसर्च करना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, उसके पास एक बहुत बेहतरीन विकल्प होता है आइसर। आइसर होते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च सेंटर। ये 7 सेंटर हैं इंडिया में: बहरामपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति। इसकी मैंने बहुत डिटेल वीडियो पहले भी बना रखी है, लेकिन फिलहाल आज बिल्कुल लेटेस्ट और क्या क्या चेंज आए हैं वो सारे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जेई मेंस, नीट, आईआईटी, एनआईटीज इन्हीं को जानते हैं, इन एग्जाम्स के बारे में नहीं जानते जो बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। अब देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं बच्चों, और एक जेन्यून सी फीस पे यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, और यहाँ फ्री भी पढ़ा जा सकता है। वो कैसे, ये बताऊंगा। यहाँ बी एस एम एस बेसिक साइंस, मतलब बी एस एम एस, बी एस डिग्री होगी और बी एस एम एस। बी एस होगी आपकी, अगर बी एस एम एस करना चाहते हो तो 5 ईयर डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है, ठीक है। और इसमें आपको मास्टर मिलेगा, बैचलर इन साइंस और मास्टर इन साइंस डुअल डिग्री मिल जाएगी। और बहुत अच्छे बनाए जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा है। टीचर्स वहाँ के, प्रोफेसर्स, मतलब क्वालिटी है अपने आप में, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। और इसकी मतलब खास बात यह है कि जो आप बेसिक साइंस 11वीं 12वीं में पढ़ते हो, तो किसी चीज़ में, तो किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाता है ना, तो वो उस फील्ड में ही आप बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे बीटेक की बात करें तो बीटेक में जो आप 11वीं 12वीं पढ़ाते हैं, ये थोड़े दिन तक रहता है, फिर कुछ नया ही चलता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को 11वीं 12वीं के किसी सब्जेक्ट से प्यार हो जाए, बहुत इंटरेस्ट आ जाए, तो वो कैसे उसमें लाइफ करियर बनाए, तो यहाँ ये सारे सब्जेक्ट जो है उसी से रिलेटेड है। तो जो प्रोग्राम ऑफर्ड है, देखो बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, इस तरीके के सारे कोर्स हैं। अगर आप सारे कोर्स देखना चाहते हो तो देखो बच्चों, मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे मुझे कोर्स पता लग रहे हैं कि कौन कौन से। तो अधिकतर में बी एस एम एस है, बस भोपाल में बी एस एक्स्ट्रा है, ठीक है। बाकी सब में बी एस एम एस पूरा प्रोग्राम है, ठीक है। अब देखो, वापस आते हैं। और तो बच्चों, अगर बी एस प्रोग्राम अकेले करोगे तो 4 साल का होगा, ध्यान रखना है। बी एस एम एस 5 साल का होता है, ठीक है। तो ये तो रही कोर्स की बात। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, भाई इसमें एडमिशन कैसे होता है। तो इसमें एडमिशन आयसर में 3 तरीके से होता है बच्चों, ठीक है। पहले मैं चैनल बताता हूँ, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना पहला चैनल है। एंट्री लेने का तरीका है, केवीपीवाई एग्जाम आपने क्रैक कर रखा हो। सर ये केवीपीवाई क्या होता है, तो उसकी डिटेल वीडियो इधर उधर कहीं प्लेलिस्ट में जाकर चेक करो, ठीक है। दूसरा तरीका होता है, मतलब जो केवीपीवाई क्रैक कर लेते हैं उनको, वो एडमिशन ले सकते हैं मेरिट बेस, जिसका स्कोर बढ़िया होगा पहले उसको प्रियोरिटी मिलेगी। फिर आईआईटी एडवांस, अगर आपकी टॉप 15,000 में रैंक है तो आपको यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर तीसरा जो सबसे फेमस है वो है एससीबी, सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड चैनल। इसके थ्रू एडमिशन होता है। इसमें बड़े बदलाव आए। पहले क्या होता था, बोर्ड के टॉप 20% लगभग बच्चों को सिलेक्ट किया जाता था, हर बोर्ड के, जैसे यूपी बोर्ड के अलग, मतलब स्टेट बोर्ड के बच्चों को लिया जाता, सीबीएसई, सबके टॉप 20% लिए जाते थे। वो डिसाइड होता था, वेबसाइट पे आता था कि ये बच्चे इतनी परसेंटेज वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब सबके लिए रास्ता खोल दिया लगभग। देखो कैसे, ये जो मैंने आपको बताया केवीपीवाई चैनल के बारे में, जेई एडवांस, अब एससीबी चैनल के बारे में बताता हूँ। यहाँ बच्चों एक एंट्रेंस, आप एससीबी चैनल के थ्रू एक आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसका नाम है आईएटी, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन एकदम फॉर्मेट जो आएगा वो 25 अप्रैल को इसकी डिटेल आएगी। परफॉर्मेंस इन क्वालिफाइंग एग्जाम आपको बता दूं, यहाँ पे बच्चों जो एलिजिबिलिटी की, अगर पहले एलिजिबिलिटी बता दूं क्या होना चाहिए, कि आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। आप पासपोर्ट ना भी बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपका वोटर आईडी और है पैन कार्ड, तो मतलब आप इंडियन ही माने जाएंगे। अब देखो कुछ एग्जाम में से बोला जाता है कि पासपोर्ट एलिजिबल, तो पासपोर्ट एलिजिबल का मतलब नहीं कि आपके पास पासपोर्ट हो, तो पासपोर्ट एलिजिबल वही होता है जिसके पास प्रॉपर एकदम एड्रेस होगा, वेरिफिकेशन होगा पेरेंट्स का, वो सब इसलिए बोल पाया मैं, ठीक है। अब मतलब इंडियंस भर सकते हैं। बाहर के बच्चों के लिए तरीका होता है कि आईआईटी जेईई एडवांस क्रैक करें, अगर बाहर का बच्चा है, कोई नेपाल से, भूटान से, ऐसे किसी कंट्री से। ट्वेल्थ, क्लास 12th में बच्चों, उसने या तो क्लास 12th 21 में की हो या 22 में की हो, है ना, ये बात गौर करने वाली है। यानी कि आप 12वीं कर रहे हो इस साल, या पिछले साल आपने 12वीं क्रैक करी थी, यानी कि 1 साल का ड्रॉपर भी इस एग्जाम को दे सकता है, ठीक है। जनरल ओबीसी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सबके लिए 60% एग्रीगेट चाहिए बच्चों, बुरे नहीं है, इतने में तो आ ही जाओगे आप। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 55% मार्क्स आपके क्लास 12th में होने चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या होता था, बहुत हाई एलिजिबिलिटी होती थी, अब ये सब चलेगा, मतलब कम परसेंटेज पे कर दिया इन्होंने, बहुत अच्छा कर दिया, ठीक है, सब बच्चे बैठ पाएंगे लगभग। अब देखो बच्चों, परफॉर्मेंस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में क्या है, ये बता दिया कि जो बच्चे, अगर कोई 2021 में किया था और अब दोबारा अटेम्प्ट दे रहे हैं 2020 में, बोर्ड में होता है ना, रीअपियर कर लेते हैं बच्चे, तो बेस्ट में से 2 लिया जाएगा, ठीक है। और सीजीपी अगर कहीं पे आया है तो उसको कन्वर्ट करा जाएगा इन फॉर्मूले से, तो आप ये देख सकते हो। तो मेन आप 60% में सारे बच्चे आ जाते हैं, और एस सी और पीडब्ल्यूडी वालों को मिला है कि वो 55% से आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और बातें, जैसे क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो 60 क्वेश्चन हुआ करते थे 20-20 नंबर के बच्चों।
और जेई लेवल से हल्का ही क्वेश्चन होते थे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन होते थे, कंसेप्चुअल से ही होते थे। ठीक है, ये पेपर है। अब की बार बदल दिया थोड़ा सा। अब क्या बदला है सर, ये देखेंगे बच्चों। पहले हम पेज पे जाते हैं, होम पे जाते हैं। ठीक है, होम पे चलते हैं और देखते हैं। देखो यहाँ जो अब जो डेट वगैरह बताता हूँ मैं आपको, इम्पोर्टेंट। 25 अप्रैल से शुरू होंगे अप्लाई करना। ठीक है, 20 मई तक खत्म हो जाएगा। एग्जाम डेट है 12 जून। ठीक है, 12 जून को आपको एग्जाम होना है। और चेंज इन एग्जाम पैटर्न ये बदल दिया, हर सही आंसर को मिलेंगे 3 मार्क्स, गलत करने वाले को मिलेंगे 0.75 माइनस में, और ना अटेम्प्ट करने वाले को 0। और प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आपको दिखा दिया, मेरे ऐप पे भी पड़े होंगे। और अगर आप 11वीं क्लास से 12वीं में आए हो इस साल, तो आपके लिए एक बहुत इंफॉर्मेशन, बढ़िया इंफॉर्मेशन है। 10th के बाद आए हो आप, तो हमारे कुछ बैचेस चलते हैं बच्चों, जिनमें हम ऑनलाइन एजुकेशन कराता हूँ मैं, ओनली फिजिक्स के लिए। तो जिनमें हम ये फोकस करते हैं कि बच्चे को बिल्कुल कंसेप्चुअली इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाए कि वो कोई भी एग्जाम में बैठे, कहीं भी, जेई मेन से लेके केवीपीवाई, ओलंपियाड, आईओक्यू और ये आईसर जैसे एग्जाम में बैठे, तो वो वहाँ मार ना खाए। उसके लिए हम आपको बिल्कुल घिसेंगे अच्छे से, एनसीईआरटी से लेके अच्छे लेवल तक के कंसेप्चुअल प्रॉब्लम करेंगे। तो उन बैचेस के लिए आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ऐप हमारा है, उस पर डाउनलोड कर सकते हो। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, और इस फॉर्म को भर सकते हो आप, और अच्छा ऑप्शन है जिन बच्चों को रिसर्च में जाना है उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय।